औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, पहला फर्स्ट लेक्चर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है और ये क्या चीज़ होता है। साइटोप्लाज्म जो हमारे पास है, इट इज़ जेली-लाइक स्ट्रक्चर। ये जेली-लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड मौजूद होता है। इट कंटेन द वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस, और ये अपने अंदर जो है वाटर को कंटेन करता है, शामिल करता है, और दूसरी जो केमिकल सब्सटेंस है उसको भी शामिल करती है। मैनी सेल ऑर्गेनेल्स टीनी सेल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन इट। और साइटोप्लाज्म में जो है बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल भी मौजूद होते हैं, जिस तरह छोटे छोटे सेल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल मेम्ब्रेन की बात की है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या होता है, ये नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल की बैरूनी इसी को कहते हैं, और ये जो है ये सेल वॉल के नेक्स्ट मौजूद होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जितनी भी मटेरियल है एनिमल सेल के अंदर उसको मोमेंट कंट्रोल करती है। यानी सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर मटेरियल की मोमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ। सेल ऑर्गेनेल्स में पहला माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आर सेल पार्ट्स, ये सेल पार्ट सेल का एक हिस्सा है दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, और ये सेल को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल का एक हिस्सा है दैट कंटेन क्लोरोफिल, जो अपने अंदर क्या करती है, क्लोरोफिल को कंटेन करती है, शामिल करती है। दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन, और ये जो है सूरज से क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करती है। दिस एनर्जी इज यूज प्लांट्स, और फिर ये एनर्जी प्लांट को यूज़ करती है टू मेक द फूड, और फिर इस तरह से क्या बन जाता है, फूड बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्या है, वीक्यूल्स। इट इज स्टोर वेस्ट मटेरियल। वीक्यूल जो है ये जितनी भी वेस्ट मटेरियल इसको स्टोर करती है। जिस तरह हमारे पास वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल है, उसको क्या करती है, स्टोर करती है। इन प्लांट सेल्स ए सिंगल लार्ज वीक्यूल इज प्रेजेंट। ये वीक्यूल जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये सिंगल प्लांट सेल में जो है सिंगल और लार्ज वीक्यूल मौजूद होता है, और एनिमल सेल में जो है बहुत छोटी छोटी वीक्यूल मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स हमारे पास इन 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल। इन 2 सेंट्रियोल जो है ये एनिमल सेल के न्यूक्लियस के करीब मौजूद होती है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन, और सेंट्रियोल क्या करते हैं, एनिमल सेल डिवीजन में एक अहम किरदार अदा करती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस की बात की है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस जो है ये सेल का एक अहम बेहतरीन हिस्सा है, और इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, और ये जितनी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है इसको कंट्रोल करती है। देयर फॉर अ न्यूक्लियस, यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सेल की सेंटर को भी कंट्रोल करती है। ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो है एक थिन मेम्ब्रेन यानी छोटे छोटे मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो है ये क्या करती है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंडिंग करता है, और न्यूक्लियस में जो है बहुत ज़्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, और आप लोग भी ये वीडियो जो है कंप्लीट वॉच करें कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक्स।